चमत्कारी पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अद्भुत पेड़ था। यह पेड़ बहुत पुराना था और गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ सैकड़ों सालों से वहां खड़ा था। इस पेड़ की सबसे खास बात यह थी कि यह हर 100 साल में एक बार एक विशेष फल देता था। कहा जाता था कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति असाधारण शक्तियां प्राप्त करता है। गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही उत्सुक और साहसी लड़का था। वह हमेशा नई चीजें जानने और खोजने में रुचि रखता था। रमेश ने अपने दादाजी से इस चमत्कारी पेड़ की कहानी कई बार सुनी थी और वह इस पेड़ को देखकर बहुत प्रभावित था। एक दिन रमेश ने देखा कि गांव में एक अजनबी आया है। वह अजनबी बहुत अमीर और लालची व्यापारी था, जिसका नाम लालचंद था। लालचंद ने सुना था कि इस पेड़ का फल खाने से अमरत्व और अपार शक्तियां मिलती है। उसने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काटकर इसका फल ले जाए, तो वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। लालचंद ने गांववालों को लालच में डालने के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की और कहा, अगर आप मुझे इस पेड़ को काटने की अनुमति देते हैं, तो मैं आप सबको बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन गांववाले जानते थे कि यह पेड़ उनके गांव की धरोहर है और उन्होंने लालचंद की पेशकश को ठुकरा दिया। रमेश ने यह सब सुना और उसने सोचा कि उसे इस पेड़ को बचाना होगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपाल से बात की। गोपाल बहुत ही समझदार और साहसी लड़का था। उसने रमेश की बात सुनी और कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें इस पेड़ को बचाना होगा, नहीं तो लालचंद इसे काट डालेगा। रमेश और गोपाल ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रात को पेड़ के पास जाकर उसकी रक्षा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और एक टॉर्च ले ली। रात होते ही दोनों दोस्त चुपचाप पेड़ के पास पहुंच गए और छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी और अचानक उन्होंने देखा कि लालचंद और उसके कुछ आदमी पेड़ के पास आ रहे हैं। उनके पास कुल्हाड़ी और अन्य औजार थे। रमेश और गोपाल ने देखा कि अब उन्हें कुछ करना ही होगा। उन्होंने साहस जुटाया और चुपके से पेड़ के पास पहुंच गए। रमेश ने जोर से आवाज लगाई, रुको, यह पेड़ हमारे गांव की धरोहर है, तुम इसे नहीं काट सकते। लालचंद ने हंसते हुए कहा, तुम दो छोटे बच्चे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, यह असंभव है। लेकिन रमेश और गोपाल हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मिलकर लालचंद के आदमियों से लड़ाई की और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। इसी बीच गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने बच्चों की आवाज सुन ली थी। गांव वालों ने मिलकर लालचंद और उसके आदमियों को गांव से बाहर निकाल दिया। सभी गांव वाले रमेश और गोपाल की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने बहुत साहस दिखाया और हमारे चमत्कारी पेड़ को बचा लिया। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। कुछ दिन बाद उस चमत्कारी पेड़ पर फल लगा। गांव वाले ने यह तय किया कि उस फल को पूरे गांव में बांटा जाएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। रमेश और गोपाल को सबसे पहले वह फल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहादुरी से पेड़ को बचाया था। जब उन्होंने फल खाया तो उन्हें बहुत शक्ति और ऊर्जा मिली। लेकिन उन्होंने इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव की सेवा की और सभी की मदद की। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी एकजुट हो गए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी लालची व्यक्ति उनके चमत्कारी पेड़ को नुकसान न पहुंचा सके। रमेश और गोपाल की कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई और हर कोई जान गया कि सच्ची बहादुरी और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार चमत्कारी पेड़ हमेशा के लिए गांव की धरोहर बना रहा और हर 100 साल में जब भी वह फल देता, गांव वालों को यह याद दिलाता कि उन्होंने अपनी एकता और साहस से इसे बचाया था। रमेश और गोपाल की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति दिल में होती है, न कि केवल बाहरी शक्तियों में।